नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो ये आपका उत्तराखंड का मॉडल पेपर 1 है, जिसमें हम देखेंगे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके उत्तराखंड एमसीक्यू से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं अब हम। पहला प्रश्न कह रहा है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस किस कुल का सदस्य है? मोरेसी कुल का, फेबेसी कुल का, सैलिगेसी कुल का या फिर एरिकेसी कुल का? तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी है कि यह क्या है, एरिकेसी कुल का है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? मानवेंद्र शाह, सुदर्शन शाह, उपेंद्र शाह या फिर यजुवेंद्र शाह? तो टिहरी रियासत का जो प्रथम राजा था वह कौन था? आपका सुदर्शन शाह था, जिन्होंने आपका क्या है, टिहरी गढ़वाल को क्या है, बसाया था। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका अदा की थी? गोविंद वल्लभ पंत ने, कालू मेहरा ने, हरगोविंद पंत ने या फिर मोहन सिंह मेहता ने? तो ये भी आपने पढ़ा है कि 1857 की क्रांति के लिए कौन है आपका, जो है कालू मेहरा है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। डोकरानी हिमनद किस जनपद में स्थित है? क्या पूछ रहा है आपसे? डोकरानी जो हिमनद है, जो ग्लेशियर है, वह किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, व रुद्रप्रयाग? तो जो डोकरानी हिमनद है वह आपका उत्तरकाशी में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है नैनीताल, देहरादून, रुड़की या फिर मसूरी? तो ये आपका कहाँ, देहरादून में। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ठीक है, यानी किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या फिर देहरादून? तो इसका आंसर हो जाएगा वो है आपका चमोली। सबसे जो है ज़्यादा क्षेत्रफल जिस जिला का है वो है आपका चमोली जिला। उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा या फिर देहरादून? तो यह कहाँ है, जड़ी बूटी संस्थान जो है वो आपका चमोली में स्थित है। उत्तराखंड के निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में कौन सा अपने वर्ग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, यानी आपको गलत ढूंढना है। खिरसू कहाँ है आपका? पौड़ी गढ़वाल में है, बिल्कुल सही। ओली कहाँ है आपका? चमोली में है, बिल्कुल सही। शिलाखेत जो है वो अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही। कौसानी आपका पिथौरागढ़ नहीं, कौसानी कहाँ है आपका? बागेश्वर में है आपका। ठीक है, कौसानी आपका बागेश्वर में है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वाहिनी नदी है? काली नदी, जो कि कहाँ से चलती है आपके लिपुलेख से टनकपुर तक। भागीरथी नदी, जो कि गोमुख से निकलती है और देवप्रयाग में जाकर के गंगा बनती है आपका अलकनंदा से। अलकनंदा सतोपंत ग्लेशियर चमोली से निकलती है और देवप्रयाग में मिलती है। रामनगर नदी, रामगंगा नदी पश्चिमी जो है आपका दूधातौली से कालागढ़ की ओर। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड की जो सबसे लंबी सतत वाहिनी नदी है वो है आपका काली नदी। ठीक है, जो कि कहाँ, कुमाऊं में बहती है आपका। यह क्या है, इधर नेपाल है और इधर आपका कुमाऊं क्षेत्र है। तो इन दोनों का विभाजन भी यह क्या है, काली नदी करती है। ठीक है, और यह कहाँ से आती है? लिपुलेख से आती है और टनकपुर तक बहती है। ठीक है, उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना कब करी गई थी? वर्ष 2000 में,
2004 में, 2005 में या फिर 2007 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005 में इसकी स्थापना करी गई थी, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना। चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? लाथा गांव में, छिनका गांव में, माणा गांव में या फिर नाकुरी गांव में? तो यह कहाँ की रहने वाली थी जो गौरा देवी थी, चिपको आंदोलन की जो प्रेरणादायिका थी, वह कहाँ से की रहने वाली थी? लाता गांव कहाँ है? चमोली से। उत्तराखंड से निम्न में से किसने दांडी मार्च में प्रतिभाग किया था? ज्योतिराम कांडपाल, बिल्कुल सही, ज्योतिराम कांडपाल। मैंने बताया था 3 व्यक्तियों ने आपका जो है भाग लिया था, मुकुंदीलाल नहीं, भगीरथ पांडे नहीं और गोविंद पंत भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन था आपके? ज्योतिराम कांडपाल। तालेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध किस वंश से है? कुड़िंद, रेखा, मल्ल या फिर पौरव? जो तालेश्वर ताम्रपत्र है वह किससे संबंधित है? आपका पौरव वंश से संबंधित है, डी ऑप्शन। स्वामी विवेकानंद किस वर्ष प्रथम बार अल्मोड़ा आए थे? ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद कब आए थे? वो आए थे 1890 में, डी ऑप्शन महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? अजय विक्रम सिंह, आर के सुधांशु, आर एस टोलिया या फिर एन एस नपचियाल? तो इसके कौन है थे आपके पहले प्रथम सूचना आयुक्त? वह थे आपके आर एस टोलिया। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की जो सीटें हैं वह है आपका 3 सीटें, ठीक है। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की है 5 सीटें। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की जनजाति के 1962 के भारत चीन युद्ध से पूर्व तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे, यानी किस जाति की जो है भारत चीन जो है युद्ध से पहले 1962 में क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध हुआ था, उससे पहले उनके क्या है आपका व्यापारिक संबंध थे चीन से। भूटिया, राजी, बोक्सा या फिर जौनसारी? तो ये जनजाति थी आपकी भूटिया। और यह कहाँ कहाँ रहती है आपकी? ये आपका जो है यहाँ पे आपका ये उत्तराखंड है। तो जो आपका इलाका हुआ आपका यहाँ पे उत्तरकाशी, चमोली, ठीक है, ये आपका मैंने बनाया है आपका ये जो है ये आपका उत्तरकाशी हो गया। सपोज यहाँ से उत्तरकाशी हो गया, ये आपका चमोली हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये आपका पिथौरागढ़, 3 जिलों में आपका फैला है ये, पिथौरागढ़, चमोली और आपका उत्तरकाशी, ठीक है। इन 3 जिलों में आपका जो है ये जो बाउंड्री लगती है ये किसकी है? आपकी तिब्बत की बाउंड्री है, जो कि अब किसका भाग है? आपका चीन का भाग है, ठीक है। तो यह इनके यहाँ रहने वाले जो है ये इन 3 इलाकों में क्या है? भूटिया रहते हैं, ठीक है। और इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। उत्तरकाशी में भी भूटिया रहते हैं और चमोली में और फिर यहाँ पे पिथौरागढ़ में, ठीक है। 3 जगह आपको भूटिया मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी झील ताल का टूटना 16 व 17 जून 2013 की केदारनाथ आपदा का प्रमुख कारण बना था? बैनीताल, विष्णुताल, चौराबाड़ी ताल या फिर यमताल? तो ये तो आपको पता ही है, जो केदारनाथ आपदा आई थी उसका जो प्रमुख कारण था वह था आपका चौराबाड़ी ताल, सी ऑप्शन। फुरो की घाटी निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो यह कहाँ आपका चमोली जनपद में स्थित है। प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर जो है वह किस जनपद में स्थित है? अब आपसे पूछा गया नीलकंठ मंदिर जो है वह कि कहाँ स्थित है? चमोली में, पौड़ी में, टिहरी में या फिर उत्तरकाशी में? तो वह आपका कहाँ है? पौड़ी जिले में स्थित है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? गंगा, अलकनंदा, यमुना या फिर मंदाकिनी? तो बद्रीनाथ जो है वह क्या है? अलकनंदा नदी के तट पर है। किस वर्ष कुमाऊं गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? ठीक है,
1790, 1761 या फिर 1856 या फिर इनमें से कोई नहीं। कि किस वर्ष कुमाऊं में जो है गोरखा का शासन आया था, तो वह हुआ था आपका 1790। जो आपके महेंद्र चंद थे वह क्या थे, आपके अंतिम चंद राजा थे। उसके बाद क्या है, गोरखाओं ने यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया था। उत्तराखंड में कितने नगर निगम है? ये आपका 2022 का पेपर है, तो ये 2022 का डेटा पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसका इस हिसाब से आपका जो है 9 हो जाएंगे। अगला आपका 24वां प्रश्न है, कुमाऊं मंडल के निम्न विधानसभा क्षेत्रों में से कौन सी एक सीट अब गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में शामिल की गई है? जसपुर, सल्ट, द्वाराहाट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो है आपका जो है जसपुर भी नहीं है, सल्ट भी नहीं है, द्वाराहाट भी नहीं है, तो यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हिंदुस्तान मशीन टूल उद्योग स्थित है रानीबाग में, रानीपुर में, रायपुर में या फिर हरिपुर में? क्या पूछ रहा है आपका, हिंदुस्तान मशीन टूल कहाँ स्थित है? तो यह है आपका रानीबाग में, ए ऑप्शन। पंचेश्वर बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर प्रस्तावित है? गंगा और यमुना, यमुना और टॉस, सरयू और काली या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पंचेश्वर बांध जो बनेगा वह कहाँ बनेगा, आपका सरयू और काली नदी के तट पर, सी ऑप्शन। निम्न में से यमुना बेसिन में मत्स्य खेत से संबंधित है? होली, मौन मेला, हनोल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका यमुना घाटी में जो होता है, ये मौन मेला प्रसिद्ध है। निम्न में से किस जिले की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या रही है? अब जनसंख्या से आपका प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या है? तो वो है आपका पौड़ी की, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पौड़ी नहीं होगा, ये पौड़ी नहीं, आपका बागेश्वर होगा, ये बागेश्वर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, बागेश्वर, क्योंकि पौड़ी तो आपको बड़ा जिला है। और उधम सिंह नगर चमोली भी नहीं हो सकता, और क्या है आपका उधम सिंह नगर भी आपका छोटा है, बागेश्वर भी आपका छोटा है, लेकिन यहाँ पे आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बागेश्वर हो जाएगा। 2011 की जनगणना पे भी आपका प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या है आपकी जनगणना नहीं हुई अभी तक। गौरा बंध का संबंध किससे है? खेल से है, साहित्य से है, राजनीति से है या फिर इनमें से कोई नहीं। गौरा पंत जो है उनका जो है संबंध किससे है? साहित्य से है, बी ऑप्शन। मधुमिता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल से? वो क्या है, बैडमिंटन से है मधुमिता बिष्ट का। ठीक है, तो ये रहे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके उत्तराखंड से रिलेटेड। ये आपका मॉडल पेपर 1 है। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके ऐसे ही एमसीक्यू की सीरीज़ आपको कराने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।